आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के मतलब दर्पण। दो दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों से एक एक सवाल पढ़ेंगे ताकि आने वाले वीडियो और भी अच्छे लेकर आऊँ मैं आपके लिए। तो ये दो सवाल हैं, इसमें इन दोनों सवालों का अध्ययन करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे किसकी दूरी ऋणात्मक होती है, किसकी दूरी धनात्मक होती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले तो आ गया अवतल दर्पण। जैसे ही नाम सुने आप अवतल दर्पण का, तो वस्तु की दूरी जो होती है वो तो दोनों में ऋणात्मक होती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। लेकिन जब अवतल दर्पण आता है तो क्या लेते हैं, मतलब फोकस दूरी क्या आती है, वो सब बताते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें दे रखा है अवतल दर्पण। इसमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। इसे हम स्मॉल आर या कैपिटल आर किसी से नोट कर लीजिए। बराबर दे रखी है 20। अब फोकस दूरी निकालना बहुत जरूरी है। तो फोकस दूरी जो होती है अवतल दर्पण की वो ऋणात्मक होती है, ये आप सब लोग अच्छे से याद रखना। तो फोकस दूरी वो अवतल दर्पण की होती है ऋणात्मक, यानी माइनस की होती है। ये याद रखना, ये माइनस की आएगी। और हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी, क्योंकि हमें फोकस दूरी निकालनी है तो ये वक्रता त्रिज्या यानी आर की आधी होती है। ये याद रखिएगा, सवाल इसका भी आ जाता है। तो F बराबर याद रखना है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, R बटे 2 यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 और बटे में है 2, यहाँ काट देंगे 2 से कितना हो गया 10। तो F का जो मान आया है वो हमारे पास आया है -10 सेंटीमीटर। यह भी हमें फोकस दूरी ज्ञात हुई है। आगे क्या है देखिए, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो सदैव माइनस की होती है। वस्तु की दूरी इसे नोट करते हैं U से, और दे रखा है -15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी यानी V का मान ज्ञात करवा रहा है और प्रकृति बता रहा है कि कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी V से नोट करते हैं। ये देखते हैं, अगर ये प्लस की आई तो कैसी होगी, अगर ये माइनस का आया तो कैसे होगा। तो दर्पण के लिए जो सूत्र होता है, दर्पण के लिए वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस में वो प्लस में 1/u। अगर माइनस लगा देंगे तो लेंस का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब मान लगा देते हैं 1/f। f का मान क्या है -10, तो यहाँ लगाएंगे -10 बराबर 1/v का मान हमें ज्ञात करना है प्लस 1/u का मान कितना है -15, तो यहाँ लगा देंगे -15। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस शुरू में कर देंगे -10 बराबर में 1/v और माइनस प्लस माइनस 1/15। हमें v का मान निकालना है, तो ये माइनस के 1/15 जो है प्लस माइनस के इधर आगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये शुरू में लिख देते हैं 1/15 और ये माइनस के 1/10 बराबर में है 1/v। करना क्या है, नीचे नीचे की या तो एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम आएगा आपका 30, तो यहाँ पे 30 एलसीएम ले सकते हैं या नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो मतलब गृह विज्ञान की बालिका है उनके लिए समझ में आ जाएगा। तो नीचे नीचे गुणा कर देते हैं 15 × 10 और इसकी गुणा यहाँ करेंगे। देखिए तो ये होगा 10 एकम 10, निशान माइनस का है, 15 एकम 15 बराबर 1/v। अब देखिए ज़्यादा का है कि ऊपर माइनस के, यानी 15 में से 10 जाएगा तो -5 बचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -5 ऊपर और नीचे कितना है 10 × 15 × 10 बराबर में 1/v। अब 5 से कट रहा है, काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, तो ऊपर है माइनस का 1 और नीचे है 10 तियाँ 30 बराबर में 1/v। चाहे तो आप इसे व्युत्क्रम कर दीजिए यानी उल्टा कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछी गुणा। तो v एकम v, जब इंटरनेट करते हैं तो माइनस चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, 30 एकम 30 माइनस इधर भी। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी काहे की आई है, प्रतिबिंब की दूरी आई है ऋणात्मक। जब प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब
वस्तु की ओर ही बनेगा, क्योंकि वस्तु की ओर जब दूर होता है तो माइनस का होता है, इसलिए वस्तु की ओर ही बनेगी। 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। तो याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं। अतः प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व किधर कैसा बनेगा, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले यानी उत्तल दर्पण वाले सवाल पर। चलिए, यहां दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब याद रखना, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। तो यहाँ है कि फोकस दूरी एफ से नोट करते हैं, ये प्लस में आती है। लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कितना है, 15 सेंटीमीटर। आगे, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव पी से होता है, ध्रुव पी से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो। तो वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर, और कह रहा वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो केवल वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात करना है, और आगे बता भी दूंगा कि मैं कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा। वस्तु नहीं सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v हमें ज्ञात करना है। याद रखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की v दूरी जो है सदैव प्लस की आएगी। ठीक है, प्लस की ही आएगी। कराते हैं, तो यहाँ फार्मूला आपका वही 1/f बराबर 1/v और प्लस में आएगा 1/u। मान लगाते देखिए, f का मान कितना है, प्लस के 15, 1/15 बराबर 1/v का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u। u का मान कितना है, -30। ठीक, यहाँ 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/30। ये इधर माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये भी प्लस का, ये प्लस का, कोई भी आगे पीछे लिख दीजिए। 1/15 प्लस में 1/30 बराबर 1/v। तो एलसीएम हमारा 30 भी आ रहा है, 30 लिख के कर सकते हो, या क्या कर सकते हैं हम, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं, 15 गुणे में 30, और यहाँ गुणा करेंगे तिरछी, 30 एकम 30 प्लस 15 एकम 15 बराबर 1/v। 30 और 15 कितने हो गए, 45 बटे में है 15 गुणे 30। ऊपर वाले से नीचे वाला काटते हैं, तो 15 से पूरा काटा, 15 तिया 45, ऊपर 3 नीचे 30, तो 3 से काट लिए, 3 एकम 3, 3 धाम 30। तो 1/v बराबर 1/10 बराबर 1/v। अब यहाँ त्रिची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v बराबर हो गया हमारे पास 10 और सेंटीमीटर। देखिए प्लस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो कैसे लिखेंगे वो भी लिख देते हैं हम आपके लिए। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी व सीधा बनता है, ये भी याद रखना, आभासी व सीधा बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, तथा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इतना आप सब लोग याद रखिएगा। बाकी और वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी इसकी समझाएंगे, लेकिन अभी मैंने ये 2 सवाल बना दी ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत बेहतरीन सवाल हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का